IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों, आज जो है 20 जून नवाब मलिक साहब जो मिनिस्टर है उनका आज जन्मदिन है और उसी मौके पे चीता कैंप के स्टार स्कूल में जो एक आई चेकअप का उन्होंने कैंपेन रखा है जो पूरी तरीके से फ्री है। और इसी बीच उनकी जो बेटी है सना मलिक जी वो हमारे साथ में है, तो आइए जानेंगे उनसे कुछ बातें इसी बारे में और रिलेटेड टू चीता कैंप और उनके जितनी क्षेत्र आते हैं और बताएंगे आपको आगे की डिटेल्स। स्वागत है सना जी आपका IBN न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू। मैडम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो कैंपेनिंग रखा गया है क्या ये टोटली फ्री है? जी टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। उनका आई टेस्ट किया जा रहा है। आई टेस्ट में अगर उनको नंबर है, नज़दीक के नंबर वालों को या दूर के नंबर वालों को फ़ौरन आज चश्मा दिया जा रहा है। बाईफोकल या दोनों में से एक, जो नूर या नज़दीक का है जिसको टाइम लगता है बनने को, उनको हफ्ते 10 दिन में इधर हम फिर से लोकल हमारे जो कार्यकर्ता है हम मिलके उनको बुला के उनको चश्मा देंगे। और यही चेकअप में अगर किसी को मोतिया बिंदु या और कोई आई प्रॉब्लम है तो उनको फिर हम फर्दर अपॉइंटमेंट देके वहाँ बुला के उनका जो इलाज है आगे कराएंगे। सना जी, कैसा है कि अभी देखा गया है ज़्यादातर चीता कैंप के अंदर कभी जॉब कैंप्स लगते हैं, कभी ब्लड कैंप्स लगते हैं, कभी आई चेकअप के कैंप्स लगते हैं। मैम, एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि चीता कैंप के अंदर और भी मतलब जहाँ तक नवाब मलिक जी का जो क्षेत्र आता है, वाशी नाका और जितना भी क्षेत्र उनका आता है, जितने भी वार्ड उनके आते हैं, ऐसे सभी जगहों पे जो है आज के वक्त में कोरोना का जो काल चल रहा है, इस बीच में जो काम को लेकर जो है खासा लोग परेशान हैं, तो उस चीज़ के लिए कहाँ तक मतलब नवाब मलिक जी ने कुछ कदम बढ़ाया? काम की आप बात कर रहे हैं, कौन से काम की आप बात? रिलेटेड टू जॉब्स, जो बेरोजगार है, जिन लोगों को जॉब नहीं मिले, मतलब जिनके जॉब्स छूट चुके हैं, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, जिनके जॉब्स छूट चुके, तो उस चीज़ के बारे में मैं अभी याद होएगा अगर आपको तो दिसंबर 2020 में सर ने एक ऑनलाइन जॉब फेयर रखा था जिसका नाम था रोजगार 80,000, लक्ष्य रोजगार 80,000। तो उसमें हमने काफ़ी लोगों को रजिस्टर कराया था। हमने वही दौरान इधर से लोगों को अपने ऑफिस में बुला के उधर PR कंपनीज को बुला के उधर उनका इंटरव्यूज़ कराया था, उनके इंटरेस्ट जाने थे, उनका रेज्यूम लिया था। लेकिन बार बार ये ऐसा हो रहा है कि हमने किसी को जॉब के लिए बुलाया, जब तक उनको जॉब लगी तब तक ये लॉकडाउन हो गया। कोविड की वजह से बहुत परेशानी आ रही है, काफ़ी लोगों ने अपना जॉब खो दिया है। तो हम अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल्स ढूंढ रहे हैं। जो फील्ड पे जाके करने वाला जॉब है, आज लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। आज चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ। आज इंटरनेट की वजह से काम में आसानी हो गई है, कोविड की वजह से फील्ड पे जाने से आज भी लोग डर रहे हैं। तो हम ऐसे सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम ऑनलाइन पोर्टल पे क्या जॉब्स अवेलेबल है और लोगों को हम क्या अवेलेबल करा सकते हैं उसके बारे में हमारी कोशिश चालू है। और जल्द ही एक बार ये कोविड का और थोड़ा हमको ये लॉकडाउन का रिलैक्सेशंस मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब के लिए हेल्प करेंगे। क्योंकि साहब का जो मंत्री पद है महाराष्ट्र राज्य में, वो उसमें एक बहुत बड़ा प्रोफाइल उन्होंने ऐड किया है उद्धव जी ठाकरे ने, जो बोलते हैं उसको रोजगार, मतलब पहले उनको कौशल्य विकास था, अभी कौशल्य विकास, उद्योगता और रोजगार ऐसा करके प्रोफाइल। तो उसके दिशा में हम बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। खाली ये है कि अभी तक लोगों को ऑन फील्ड उसका नतीजा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम उसको भी इम्प्लीमेंट करके लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक युवा का मसला है, आज युवा चाहता है कि मैं आसानी, मेरे को सबसे ज़्यादा आसान जो काम है वो मिले। थोड़ा एक डिफिकल्टी फेस हो रही है। मैं आपको रोकना चाहूँगा सना जी यहाँ पे। अभी जैसे आपने कहा कि मतलब जो ऑनलाइन जॉब की जो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से इसकी मुश्किल जो है आपके सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीता कैंप के लोग और जो नज़दीक में महाराष्ट्र नगर है, उसी के साथ साथ में मानपुर फुले नगर गाँव है, मानपुर गाँव है, ऐसे अनुशक्ति नगर है, ये सभी क्षेत्र के अंदर 172 जो वार्ड ये तालुका कहते हैं, तो इसके अंदर में एक मेट्रो प्रोजेक्ट भी है जिसके अंदर बाहर से लोग आके जो है इंजीनियरिंग का और डिज़ाइनिंग का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, सीमेंट का, रेती का, कड़िया का, लेबर का, वॉचमैन का, ये सब काम कर रहे हैं। क्या मैम नवाब मलिक साहब ने ये कोशिश नहीं की कि पिछले 2 सालों से जो वो काम जारी था, उसके बावजूद भी जो चीता कैंप के लोग और बाकी सभी इलाकों के लोग जो है वो घर बैठे हुए थे, तो क्या वो उन्होंने मतलब उनको वहाँ पे लगाने की कोशिश नहीं? मेट्रो जॉब तो मतलब ये नज़दीक में ही था ना। इसका जवाब देती हूँ। 2019 में हम चुन के आए हैं साहब, मतलब मलिक साहब चुन के आए, और ये जो मेट्रो का काम चालू है वो उनके आने से बहुत पहले से चालू हो गया था। जो ठेकेदार फाइनल किए गए थे वो
उनके आने से पहले होते हैं। लेकिन आज भी जब हम मेट्रो या MMRDA में जब मीटिंग लेते हैं तो इस सवाल के ऊपर या इस इशू के ऊपर हमेशा बात होती है कि अभी जो ठेकेदार का जो टाइम पीरियड है वो अगर ख़त्म होता है तो वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार देने का इम्प्लीमेंट करना आपको चाहिए, क्योंकि वो उधर का हक है। जैसे महाराष्ट्र नगर हो गया, मानपुर फुले नगर हो गया, प्लस चीता कैंप हो गया, ये पूरे सर्कल, पूरे रेडियस में, डायमीटर में इतने लोगों को रोज़गार देना, वहाँ के लोकल लेबर्स को हायर करना, ये मुद्दे पे हमेशा बात होती है। एक बार अगर ठेकेदार जो फाइनल हो गया है उसको चेंज करने की जिम्मेदारी है, उसको चेंज करने का अथॉरिटीज आपके पास नहीं है, लेकिन वो हमेशा सजेशंस देते हैं और अगर कोई चेंजेस होती है तो ये चीज़ ज़रूर होएगा। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी नगर के जो MLA है समाजवादी पार्टी से, अबू आज़मी साहब, देखा गया है मैडम कि वहाँ पे जो एक ब्रिज का जो काम हो रहा है, जिसकी मतलब नाम को लेकर अभी जो विवाद चल रहे हैं कि उसका नाम एक्चुअल में क्या रखा जाए, तो वहाँ पे वो जो ब्रिज का जो काम चल रहा था तो उन्होंने अपने लोगों को, वहाँ के जो शिवाजी नगर बैगनवाड़ी के इलाके के जितने भी लेबर्स हैं उन लोगों को जो है उन्होंने बात करके उस ब्रिज के काम में लगाया। वो तो सिर्फ एक MLA है, ठीक है मैडम। अभी जहाँ तक मेरे को नॉलेज है और सभी मतलब जनता को शायद होगी नॉलेज इस चीज़ की कि नवाब मलिक साहब एक जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, औकाफ, उसके साथ उद्यमिता, उसके साथ में गोंडिया के गार्डन डिपार्टमेंट में भी शायद वो मिनिस्ट्री उनको मिली है, ऐसा पालक मंत्री ऐसा कुछ, राइट। तो इस सभी चीज़ों को मतलब इतना पावर, और उसके बाद में मुंबई के स्पोक पर्सन है नेशनल कांग्रेस पार्टी के NCP के, तो इतना पावर रखने के बावजूद भी क्या वो मतलब लोगों को एक छोटी सी जॉब नहीं दिला सकते? भाई, आप जितने लोगों को जॉब दिलाया है उसका प्रोफाइल मेरे पास है। अभी इधर चीता कैंप की महाराष्ट्र नगर की जो आबादी है वो 2 से 3 लाख है, जिसमें आपको खुद को मालूम है 18 to 44 वाले जो हमें वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उसमें अभी हमारे को चलते भीड़ नहीं जमा पा रहे हम, चाहे चीता कैंप हो या कहीं भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जॉब दिलाने में लोगों को पीछे लगे हैं, लेकिन आज हर कोई यही चाह रहा है कि मैं घर में बैठ के काम करूं, कोई फील्ड पे उतरना नहीं चाह रहा है। जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो हमारे एज के हैं, जो समझो 20 और 35 के बीच के होते हैं, जो यंग जनरेशन है, वो आज भी सुस्ता गया है। क्यों? क्योंकि कोविड के चक्कर में हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना है, कोई फील्ड पे नहीं आता। आज जो भी जॉब्स आ रही है मैक्सिमम टू मैक्सिमम फील्ड की आ रही है, क्योंकि मैं खुद उसको परस्यू कर रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ, दो फील्ड की आ रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितने भी वर्क फ्रॉम होम है सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स लेके बैठे हैं। जो फ्रेशर्स है उनके लिए ओपनिंग्स नहीं आ पा रही, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकलेगा। हम ये भी बोल रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं जो प्राइवेट फर्म से जुड़े हुए हैं उन पर रजिस्टर करके रखिए, कभी ना कभी आपको उधर से कॉल आएगा या उधर आप एक बार लिंक हो जाएंगे तो आपको उसका भी बेनिफिट होएगा। थोड़ा हम कर रहे हैं ऐसे ही छोटे छोटे गैदरिंग्स अगर कर सकते हैं वो करके, वो भी एक अवेयरनेस करके वो भी हम एक काम चालू करेंगे। लेकिन रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर जल्द से जल्द इधर भी रिजल्ट दिखने लगेगा। देखिए कैसा है मैडम, मालूम है अभी आपको शायद पता होगा, आप पूरे चीता कैंप में फ़िलहाल घूम रहे हो, हर चीज़ को लेके, कैंपेन से लेके, ओपनिंग से लेके, सेरेमनी, जो भी चीज़ चल रही है अभी चीता कैंप के अंदर या बाकी सब इलाकों के अंदर। तो कैसा है ना कि चीता कैंप में नवाब मलिक साहब ने बहुत ही अच्छा काम ये किया है कि नशे को जो है वो काफ़ी ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों के पास में जॉब नहीं होगी ना तो फिर वो वापस से वही डाइवर्ट हो जाएगा, तो उनका मतलब जो इतना किया कराया है वो सब पानी में चला जाएगा। मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा आज, लेकिन मैम अभी कैसा है कि इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि अभी आपने कहा कि इसमें मतलब आप लोग अभी काम कर रहे हैं, 2 साल मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है लॉकडाउन को भी और हमारे मिनिस्टर साहब को भी, तो अभी तक आप काम कर रहे हो इस चीज़ में। तो आप नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट है, क्या इसकी अवेयरनेस कैंप या फिर इसकी अवेयरनेस मीटिंग या इसके बारे में लोगों को 2 साल में बताया गया कि ये एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है NGOs का, और जो NGOs जो बच्चे लोगों को पढ़ाती है, बहुत से लोगों को माफ़ी चाहता हूँ लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट है क्या। बस इन लोगों को ये पता है कि नवाब मलिक साहब स्किल डेवलपमेंट में मिनिस्टर है, लेकिन उस चीज़ में वो क्या कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। तो जानेंगे सना मलिक जी से। ऐसा है भाई, आपने बोला आज 2 साल हो गया है सांप को चुन के या लॉकडाउन लग के, तो क्लियरली आपको मैं एक जवाब देना चाहूँगी। 1.25 साल हो गया लॉकडाउन लग के और उनको चुन के आके हो गया है 1.5 साल। 1.5 साल में से 1.25 साल लॉकडाउन में निकल गया, और जब वो चुन के आए जो 24 अक्टूबर की रोज़ थी
और उसके बाद जब वो मंत्री बने और उनको उनका पोर्टफोलियो अलॉट हुआ तब तक जनवरी 2020 आ चुका था। तो एग्जैक्टली बीच में खाली 2 महीना मिला। जब एक होता है सरकार फॉर्म होती है तो उसको 6 महीने का ड्यूरेशन, जब से न्यू सरकार बनना होता है या पुरानी सरकार का वक्त खत्म होता है तो एक 6 महीने का होता है। तो बहुत सारा उनका एक बैकलॉग होता है जो एक मंत्री या जो भी एक जिम्मेदार बंदा है जिसको चुन के दिया जाता है वो क्लियर करता है। वो क्लियर करते करते मार्च एंडिंग से पहले ही, मार्च मिड में 2020 में लॉकडाउन लग गया था। कोरोना फुल फ्लेज में मुंबई में आ चुका था, महाराष्ट्र में आ गया था और हर चीज़ बंद हो गई थी। यहाँ बोलो, स्कूल बोलो, दुकानें बोलो, मतलब घर से निकलना खौफ वाला एक मामला बन गया। उसके बाद जब सितंबर तक खुला तो हमने एक मुहिम चलाना चालू की जो ये स्किल डेवलपमेंट के ये डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स वाला सिस्टम चालू किया। वो करते करते जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम आए तो फिर मार्च में ये लॉकडाउन लग गया। तो अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सरकार बोल रही है कि थर्ड वेव 1 से 1.5 महीने के बीच में आएगी, उसके बाद फिर एक 1.5 महीना रिलैक्सेशन को जाएगा। वो करके हम उसके बाद क्या कर सकते बाय द एंड ऑफ द ईयर, उसकी हम तैयारी अभी से चालू कर रहे हैं। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो माइनॉरिटी के स्किल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, लोगों को ये जानना। मैं बता रही हूँ कि ये जब हो जाएगा तो हम उसमें लोग क्या कर सकते हैं। अगर महिला है तो सिलाई के साथ और क्या कर सकती है, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, ये सब स्किल्स होता है। हाँ, इसके उनको कोचिंग मिलती है, कोचिंग के साथ एक बार कोचिंग की सर्टिफिकेट आ जाती है तो उनको फिक्स जॉब गवर्नमेंट दिला सकती है। ऐसा एक कुछ स्कीम्स होते हैं, हर स्कीम में नहीं लेकिन कुछ होता है। तो ये चीज़ की अवेयरनेस जो है जब तक हम लोगों के बीच में लाते, बार ये लॉकडाउन का टाइम आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल के आखिर तक हम इसको इम्प्लीमेंट करने की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके बारे में अवेयर करने की और इनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे और बेनिफिट कैसे ले वो भी एक ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही कहा मैडम। तो ये अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट क्या है। गूगल पे सर्च कीजिए स्किल डेवलपमेंट क्या है, उसका फ़ायदा जो है आप लोग नवाब मलिक जी से उठा सकते हो क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है पूरे महाराष्ट्र के। और मैम अगला सवाल ऐसा रहेगा कि अभी आप देख सकते हो कि जो भी मतलब जॉब्स के रिलेटेड ही है कि जो भी जितने भी जॉब्स करने वाले थे, जितने भी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजर थे या फिर एम्प्लॉय थे, टीम लीडर थे, तो उन लोगों की जो जॉब छुट्टी है और किन लोगों को जॉब मतलब वर्क फ्रॉम होम भी मिला है। तो जिन लोगों की जॉब छुट्टी है तो वो लोग जो है भाजी तरकारी का धंधा मतलब करने की नौबत उनको आ चुकी है कि सब अपने अपने कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए भाजी तरकारी का जो है काम और रोज़गार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आए दिन जैसे गार्डियन डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हमारे नवाब मलिक से पालक मंत्री भी है, तो ये जो भाजी के तरकारी के भाव चढ़ उतर हो रहे हैं ये लॉकडाउन में मतलब क्यों ऐसा? भाई ये गार्डियन मिनिस्टर जो है मैं आपको बताती हूँ, गार्डियन मिनिस्टर मतलब पालक मंत्री जो हर एक जिला का एक होता है। तो वो उधर के उसको, हाँ वो गोंडिया से है और वो परभनी से, ये 2 एरिया के 2 जिला के वो गार्डियन मंत्री है। और उससे ये भाजी और तरकारी का भाव ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, और वो भी हम मुंबई में बैठे। इधर के जो पालक मंत्री है सिटी के हैं असलम शेख जी और इधर के आदित्य ठाकरे जी। मीटिंग्स तो होती होगी ना? तो जब ये होता है तो जितने भी लॉकडाउन में रीजंस ये हो गए हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसे मीटिंग्स में हम तो बैठते हैं ना हिसाब से ये बात होती है, लेकिन जहाँ तक ये समझ में आ रही है ट्रैवलिंग के इश्यूज है, स्टाफ का इश्यूज हो जाता है, आजकल बारिश का एक अलग माहौल हो गया है, ये एक इशू हो सकता है। इससे ज़्यादा जानकारी मैं दे नहीं सकती, मुझे खुद नहीं मालूम है कि ये इतना उतार चढ़ाव भाजी तरकारी का क्यों होता है। और रही बात मैम चीता गेम को लेकर, अभी आते हैं चीता गेम पे। एक्चुअली क्षेत्र तो उनका मुझे पूरा पूछना चाहिए, लेकिन चीता गेम में ज़्यादा मेजर इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि चीता गेम 1 साइडेड वोट करता है, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो। मैम तो ये एनसीपी में जब मतलब नवाब मलिक साहब जब जीत कर आए थे तो उसके बाद में तुरंत ही उन्होंने कुछ वादे किए थे, तो वो जो वादे हैं जो उनकी जो बुकलेट आई थी लोगों के बीच में, तो उसमें मतलब अभी तो चलो एक लॉकडाउन का जो मतलब मिल गया है अभी, वो सब लोग वही चीज़ बोल रहे हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, एमएलए हो या एमपी हो, सब चीज़ वही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है लॉकडाउन है लॉकडाउन है। लेकिन लोगों के दिल में एक तरफ से गुस्सा है, लोगों के दिल में एक तरफ से नाराज़गी है कि ये लॉकडाउन का बहाना बनाकर जो है हम लोगों को जो है ढकला जा रहा है, ऐसा क्यों? आपके पास स्पेसिफिक कोई मुद्दे हैं? अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं आपको बोलती हूँ स्पेसिफिक मुद्दे। अगर मैं बताऊँ चीता कैंप को लेके पानी की बात, पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप चीता कैंप में घूम रहे तो आप देखेंगे कि हमने जो 2009 से 2014 में कुछ 70-80 बोर मारे थे इधर, जो जब हम लौट के 2019 में आए वो 5 साल में ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द बोर बंद हो चुके थे। वो बंद नहीं हुए थे, एक्चुअली उसको है ना निकाला गया था। मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न क्या है।
कि बहुत सारे जो बोर्ड्स थे वो ऐसे ऐसे घरों के नीचे लगे थे और वहाँ पे जो लॉक्स नहीं थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वो बोर्ड्स के पास में। तो रात बिरात में कोई भी मतलब जो नशे करके जो लोग हैं और रात बिरात में कोई भी आके उसको चलाते थे वो हैंडपम्प को, जिसके वजह से आवाज़ें होती थी। आवाज़ें होने की वजह से लोगों की नींद खराब होती थी और उसके वजह से बहुत सारे लफड़े होके ये चीज़ को उखाड़ा गया। ये एक लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन? नहीं, पूरे चितागंज की ये हाल है मैम। तो अगर ऐसा हुए तो हमारे पास पिछले 1.5 साल में 37 ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं लोगों के जो चाहते हैं कि उनका वो बोर्ड चालू हो जाए, ठीक है। तो उसमें से हमने उसका भी काम चालू कर दिया, वो भी चालू है जगह जगह पे। बोर्ड जो हैंडपम्प का इशू था जो कुछ रीजन्स की वजह से ख़राब हो गए थे उसको चालू कर दिया। एक पानी का उसके अलावा हमने इधर बहुत सारे टैंक्स और रिजर्वायर के जो भी इशू थे उसके बारे में बहुत मीटिंग्स ली है और सब काम प्रोग्रेस में। एक स्पेसिफिक एक एक्सपर्ट को हमने पानी के मामले में लगाया है, वो एक रिटायर्ड बीएमसी ऑफिसर है, उनको हमने लगाया है पानी के इशू को सॉल्व करने के लिए। वो भी अपना पूरा फुल स्पीड में स्टडी और क्या सोल्यूशंस है और कैसे फॉलो करना है, क्या करना है वो कर रहे। साथ में मैं भी लगी हूँ क्योंकि मुझे पानी के मामले में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं भी सीख के उनके साथ फॉलो कर रही हूँ। एक दूसरा, चीता कैंप में मेट्रो का हमने बोला था कि चीता कैंप में मेट्रो का एक स्टेशन आएगा जो वो भी सैंक्शन हो गया है जल्द से जल्द। उसके बारे में भी एक आपको बोलते ना एक ऑफिशियल वो दिखने लगेगा। तीसरा, चीता कैंप में कनेक्टिविटी जो महाराष्ट्र नगर से होनी थी जो कभी नहीं थी वो आपके सामने है। लेकिन वो काम तो मैडम मेट्रो ने किया है ना? वो काम मेट्रो ने नहीं किया, आपको मैं बताती हूँ। वो काम किया है बीएमसी के रोड डिपार्टमेंट ने। ओके, पहले था वो खींचातानी चल रही थी कि मैं या तो एमएमआरडीए संभालेगा या बीएमसी बोलती थी हमारे पास है नहीं तो एमएमआरडीए की जिम्मेदारी है। एमएमआरडीए ने बोला कि हमने बोलते एक बार उसको किया, ये आगे बीएमसी की जिम्मेदारी। ये थी कलेक्टर लैंड, कलेक्टर से हमने इसको बीएमसी को हैंडओवर करवाया। एमएमआरडीए से उसका नो ऑब्जेक्शन लेके बीएमसी को हैंडओवर हुआ और ये भी एडवांस पोजीशन है। एडवांस पोजीशन के बाद इस पे साहब ने 2020 में जब परदेसी सर इधर अपने म्यूनसिपल कमिश्नर से उनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये डिसाइड हुआ कोई भी एक रोड के बड़े प्रोजेक्ट के सेविंग्स में से ये रोड को टेम्पररी डामर करके लोगों को दिया जाएगा। और ये टेम्पररी रोड बना है जो जितनी अवेलेबल उसकी विड्थ है, उधर 36 मीटर का रोड बनना है, लेकिन जितना 12 मीटर है तो 12 मीटर, 9 मीटर है तो 9 मीटर नहीं। और इधर महाराष्ट्र नगर भीमनगर से एंड से लेके इधर अपने चीता कैंप तक 6 मीटर इतनी अवेलेबिलिटी विड्थ थी उधर, तो हमने उतना डामरकरण करा के लिया है। और उधर महाराष्ट्र नगर की जितनी गलियां हैं उनको उधर ड्रेन में कनेक्ट भी किया, उनका भी बहुत इशू सॉल्व हो गया। लेकिन सुनने में सॉरी आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, सुनने में ऐसा है कि मतलब वो जो रोड बनाया गया है वो वहाँ पे खासा मेट्रो की जो काम चल रहा है तो उसके ट्रक्स है, उसके लोडेड ट्रक्स आने वाले हैं, उसके लिए उनको तकलीफ हो रही थी बोल के उसके लिए बनाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो के लिए पीछे एक आपने अगर वो प्लान देखा होगा तो उसका डी करके बिल्डिंग के साइड में से है, उनका एक डी सेक्शन करके हो जाता है जिनको उनके पास पीछे से 27 मीटर का रोड है, सामने से जो 36 मीटर का रोड पास हुआ है वो आपके चीता कैंप के पीछे एमजीआर रोड तक आएगा। कब्रिस्तान और क्रिश्चियन सेमेस्ट्री और हिंदी सेमेट्री, ये तीनों में से थोड़ा थोड़ा कटिंग होके हमको इधर चीता कैंप तक 36 मीटर का रोड बनेगा। उसके अलावा हम 36 मीटर का रोड जो है वो ट्रॉम्बे जेटी तक जाएगा, उसका भी एक प्रपोजल साहब ने डाला है जो ऑलरेडी ऑन पेपर है, उसको आगे लेके बढ़ना है। मैम आखिरी 2 सवाल रहेंगे मेरे। पहला ऐसा रहेगा कि लोग जो है बोल के पूरा लॉकडाउन निकल गया, बहुत से बच्चों की जो है ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी है इसके अंदर पढ़ाई को लेकर, क्योंकि बहुत से माँ बाप ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत मैंने रोज़गार से इसीलिए किया क्योंकि रोज़गार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, राइट मैम। तो ये बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के वक्त में उन लोगों की पढ़ाई जो है ये छूट चुकी है। पिछली बार में वर्षा गायकवाड़ जी आए थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि उन लोगों की जो फीस को लेके जो मसला चल रहा है, उन्होंने कहा था कोर्ट में, मैडम आपको खुद को पता है, आप एक मिनिस्ट्री की आप बेटी हो, तो आपको खुद को पता है कि अगर इंडियन, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर अगर कोर्ट के अंदर कोई मैटर जाता है तो 5 साल 10 साल के पहले उसका कुछ फैसला अभी तक आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों की फ्यूचर की जो बात है, स्कूल के जो बच्चे के फ्यूचर की बात है, जो बच्चे माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे, जिसके वजह से उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए नवाब मलिक साहब का क्या अप्रोच? इसके ऊपर हमने 2 काम किया था। एक हमने 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, नहीं 9वीं 10वीं नहीं, पहली से लेके 8वीं तक। आप मेरी बात, आपने पूरा क्वेश्चंस रख लिया। अभी मेरे जो 2 हमने इसके पीछे काम किया वो आप सुनिए।
9वीं और 10वीं के बच्चों को पहले तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनका जो लॉस होता है, क्योंकि आज एक गरीब के घर में जाएंगे तो 1 या 2 फ़ोन होता है और पढ़ने वाले 4 बच्चे होते हैं। तो कभी जैसे मेरे ही घर में मेरे 2 बेटियां हैं, तो दोनों के लिए 2 अलग गैजेट लगता है, क्योंकि दोनों की क्लास एक साथ चलती है। वो क्लास किसी के घर में 4 बच्चे उनके हिसाब से डिवाइड करके टाइम देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने ऐप डिस्ट्रीब्यूट किया था, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट किया था कि बच्चा अपने हिसाब से कभी भी पढ़ ले, ताकि उसकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो। ये काम हमने क्रिसेंट में किया था, स्टार में किया था, और भी 2-3 स्कूलों में किया था जो चीता कैंप के अंदर है, और भी पूरे तालुके में भी किया है हमने बहुत अलग अलग लोकेशंस पे। लेकिन मैं खास करके चीता कैंप की बात करी क्योंकि आपने मुद्दा चीता कैंप का रखा। दूसरा, एक जो लड़ाई जो कोर्ट में चल रही है वो एक अलग मामला है, लेकिन आप इधर स्टार स्कूल, क्रिसेंट स्कूल और ट्रॉम्बे ये सर सैयद स्कूल, ये 3 स्कूल में जाके आप पूछिए उधर हमारे तरफ से कैसे उनको सहयोग आया है, कैसे उनको मदद मिली है, कितने पेरेंट्स लोग को जिनको मदद मिली है या पिछले साल के लिए। वो भी साइलेंट है और हम भी साइलेंट है इस मामले में। हम खाली एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर किसी के लिए कुछ अच्छाई हम कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से लोग राजनीति करेंगे अलग अलग तरीके की, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश जारी रखें। आप स्कूल वालों से जाके पूछिए बिना कैमरा और माइक लेके जाके, और वही पेरेंट्स का डिटेल लीजिए उनसे, या आप चाहिए तो आइए मेरे पास से डिटेल्स लीजिए, लेकिन बिगर कैमरा और माइक लेके जाइए उनके पास, उनसे बात करिए। एक बार आपको उसके ऊपर एक बार आपको वो हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगा, तो ये मुद्दा शायद आप नहीं निकालेंगे। जी बहुत शुक्रिया सना मलिक जी। ये थे सना मलिक जी। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया ये, माफ़ी चाहते हैं मेरे दर्शकों से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले बार मिलेंगे तो कुछ नए मुद्दों के साथ में। ये थे कुछ चीता कैंप के और पूरे तालुका के मुद्दे थे, कुछ जो लोगों के सवाल थे हमारे कमेंट्स पे जो हमने किए हैं। और मैडम एक चीज़, आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपको मतलब 2 क्वेश्चन के लिए बोला था, आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि चीता कैंप के अंदर और पूरे तालुका के अंदर जितने भी जो कचरा डिपार्टमेंट है, इन लोगों को जो अभी एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आई सेक्टर का देता हूँ। एक आई सेक्टर में यहाँ पे जो एक कचरा पट्टी है जो बिल्कुल बाथरूम के बाजू में है, तो आए दिन जो है वहाँ का रोड पे जो है पूरा कचरा जो है वो रोड पे आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ की जो नगर सेविका है वो है ऋतुजा तारी जी, जो कभी चीता कैंप में आए नहीं। ठीक है, उनके लोग आते हैं, उनके लोग जो है हल्का फुल्का काम करते हैं। मानसून का काम 40% हुआ है, ये पूरे चीता कैंप को पता है। नगर सेविका ने वहाँ पे काम नहीं किया। नवाब मलिक साहब ने जो नाली का काम किया था, जो रिपेयरिंग का, स्टार होटल से लेके 200 मीटर या 300 मीटर के रेंज में बस वही हुआ है। उसके अलावा चीता कैंप के 143 वार्ड में कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको कचरा पट्टी पे जो कचरा जो बार बार बाहर आ जा रहा है, और चीता कैंप में बहुत सारे ऐसे कचरे के ठिकाने हैं जहाँ पे बाहर आ जा रहा है और पूरे तालुका में है, तो इस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब ने किसी को मतलब पूरे नगर सेवक को या फिर बीएमसी को फटकार लगाने की सोची है? जब से डीसिल्टिंग का काम चालू होता है अप्रैल में, तो जब से डीसिल्टिंग का काम चालू हुआ है, शुरुआत में थोड़ा कोविड का प्रेशर था, लेकिन बाय द एंड ऑफ अप्रैल जब थोड़ा ये सेटल हो गया तो इसको बराबर से हमने इनके पीछे फॉलोअप करना चालू किया। जो 40% आप बोल रहे हो, मेरे ख्याल से और थोड़ा ज़्यादा होएगा, लेकिन ये भी इस चीज़ की कॉल रिकॉर्डिंग है मैम मेरे पास में। उनके जो एक खास है, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ को बोला है कि ऋतुजा तारी के तरफ से, जो यहाँ की नगर सेविका है शिवसेना से, वार्ड नंबर 143 में एकदम लफ्ज़ों में है, मैं अगर चाहिए तो ये न्यूज़ के साथ में वो रिकॉर्डिंग भी चला दूंगा। उन्होंने कहा है कि 40% काम जो है मानसून का हुआ है। पिछले बार भी यही हुआ था, पिछले बार भी काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ पानी भरने के घर में। मैं आप जो बोल रहे हो उसकी कितनी सच्चाई और क्या नहीं वो आप जानते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास है। मुझे उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एज अ लोकल प्रतिनिधि, ठीक है, वो कॉरपोरेटर है लेकिन साहब इधर से चुने हुए आमदार है, तो हमने भी इधर से फॉलो किया। और ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद के ऊपर वो काम ले लेते हैं और फिर वो अधूरा छोड़ के चले आते हैं। उसके अलावा और स्टाफ को हायर किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को बोला गया है कि भाई जो वो चल रहा है वो चलने दो। उसके अलावा बीएमसी खुद मॉनिटर करके उधर काम करवाएगी, तो वो भी हो रहा है। और जिधर जिधर इशू है, नाला जो है महाराष्ट्र नगर के पास से वो जो पीछे का जो नाला है उसकी सफाई 15 दिन कंटिन्यूसली चली है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले भी ऐसा हुआ करता था, ये अभी हुआ है। उसके बाद जो पहली दूसरी बारिश थी तो नाले का और इधर के चीता कैंप के अंदर जो पानी भर रहा था जे रोड के आगे और वो पूरा जिसके उसके विसिनिटी में,
पूरा एक लेवल आ गया था। बारिश काफ़ी तेज़ी से भी हुई है, बहुत ज़्यादा भी हुई है, एम ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने उसका पेपर मंगाया भी कि भाई कितनी बारिश थी जो हमारा एरिया इतना इफेक्ट हुआ। मैम मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई जो इतिहास था पूरे मुंबई का, उतनी बारिश नहीं हुई थी और उतनी बारिश में चीता कैंप जैसा इलाका नहीं भरा था, लेकिन ये छोटी सी बारिश में चीता कैंप भर जा रहा है आज के टाइम पे। वो 26 जुलाई जो था वो मेरे ख्याल से 2006 का मामला था या 2005। हाँ, तो 2005 से लेकर आज हम 2021 में खड़े हैं। 15 साल में इधर की आबादी भी बढ़ गई है, घर भी बढ़ गए हैं, माले भी चढ़ गए हैं, गटर जो है और तंग हो गए हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये सच्चाई है। हर स्लम्स की आज 15 साल पहले क्या हालत थी, आज क्या। इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे भाई इसमें? नाम तो पॉलिटिशियंस का खराब हो रहा है ना कि वो लोग काम नहीं कर रहे। अभी किसी के घर और दुकान के बारे में बोलना और करना बीएमसी का अधिकार है, ठीक है। अभी इधर जो है किसी का माली चीज़ पे हम नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन जितना भी पब्लिक एरिया है हम उस पर बोल सकते हैं। जैसे अभी हम इधर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ओपन स्पेस रह गए हैं चीता कैंप में, भले ही छोटी सी पॉकेट है, 10 बाय 12 की हो, 10 बाय 15 की हो, 20 बाय 20 की हो, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं कि उधर हमको ओपन कुछ डेवलपमेंट करने मिले। मतलब छोटा सा कुछ बैठने के लिए, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठने के लिए जगह हो जाए। है ना मैम, बी सेक्टर में जो जगह स्कूल टूटी हुई है जिसके ऊपर जो केस चालू है 44 लाख का समथिंग, वो जरीना मैडम का और कुछ यशु अवरानी साहब का, तो वो जगह तो है जो इतने दिनों से पड़ी है खाली। वही बोल रही हूँ कि वो विवादित जगह पे तो बीएमसी हमको एनओसी देने से रही। उसको क्लियर क्यों नहीं करवाते मैम? एमएलए साहब है, मिनिस्टर साहब है, तो उसको कुछ मामला है ना। अभी आ गए। मतलब यही चीज को तो मैं वही बोल रहा था कि कोर्ट में एक मैटर जाता है तो उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए भाई, देखो ये आपने जो मैटर निकाला ये राजनीति के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बताऊंगी मैं इधर राजनीति करने के लिए नहीं आई। मैं इधर लोगों को, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई जानकारी है या मेरे पास कोई हुनर है या मेरे पास कोई तजुर्बा है तो उसको मैं लोकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करूँ, समझ रहे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि कोई छोटा सा एरिया, अगर मैं उधर 4 बेंच लगा के या कुछ अच्छे से उधर 4 पौधे लगा के या कुछ लगा के अगर कुछ डेवलप करके इधर के लोगों के लिए दूँ, क्योंकि वो जगह उनकी है, वो जगह उनकी है, उनको बेनिफिट हो ना। मैं इधर राजनीति नहीं कर रही हूँ भाई, तुम वो राजनीति वाला मैटर उठाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हम वही है कि जो मुद्दा राजनीति में से जुड़ा हुआ है, वो राजनीति में भरा हुआ है, वो जगह छोड़ के काफ़ी 10 ऐसे भी जगह है चीता कैंप में जो हम कर सकते हैं, जिसपे आज भी लोग चाहते हैं कि कोई लोकल जिम बन जाए, कोई ले या कोई शेड बन जाए। वही मैं बता रही हूँ आपको, यही राजनीति पे अब मैं आ रही हूँ कि लोग चाहेंगे कि मैं इधर शेड बना लूँ, इधर मैं वो बना लूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई भी जगह अगर खुली है तो खुली रहे, उधर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज 10 बाय 10 के घर में रहते हैं, सास भी रहती है, बहू भी रहती है, ससुर भी रहते हैं, बेटे भी रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। अगर दोपहर के टाइम पे सास सो रही है और बच्चे बाहर बैठने के लिए या खेलने के लिए टाइम मिल जाए, या अगर घर में बीच का जनरेशन है तो अगर सास को और बच्चों को बाहर निकलने के लिए ऐसी कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए, 4 औरतें या 4 आदमी या 4 बुजुर्ग बैठ के कुछ बातें करें और उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले, तो वो एक मेरे लिए एक अचीवमेंट होएगा जो इधर के लोगों को मिले। एक छोटी छोटी पॉकेट्स को डेवलप करना या एक खाली एक स्ट्रक्चर बना के उसको समाज कल्याण केंद्र या जिम बोल के या कुछ और बोल के ये करना, ये मेरा या हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है कि इधर के लोगों को जो भी उनके बस्ती में खुद की जगह है वो उन कैसे यूटिलाइज करे, वो एक छोटा सा डेवलपमेंट होएगा इधर। हम लोग मुद्दे से एक्चुअली भटक गए थे मैडम। एक्चुअली मुद्दा ऐसा था कि वो कचरा पट्टी जो है उसका मतलब एक्चुअल में हल कहाँ से होगा पूरे तालुका का। बताया ना कि 40% आप बोल रहे हो, लेकिन वो तो मानसून का काम वो नहीं, जो कचरा पेटी में से जो कचरा मतलब बार बार जो है उसको तोड़ दिया जाता है या वो टूट जाती है, उसका काम बराबर से नहीं होता है। आई सेक्टर का सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके बावजूद भी मतलब पूरे चीता कैंप में है, लेकिन आई सेक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे से चर्च वाला रोड जो है वो जाता है, वहाँ से स्कूल के बच्चे रोड पे से बहुत सारी मैयतें जाती है नूर मस्जिद से नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा घूम के जाते हैं पूरा, राइट। तो वो कचरा जो है वो रोड पे आने से काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपने देखा रहेगा वेलंकनी चर्च के पीछे एक जगह थी, कौन सा सेक्टर है वो? F सेक्टर, B सेक्टर, A सेक्टर, नहीं घर गिरा, G सेक्टर, जो घर गिरा वो वेलंकनी चर्च के पीछे कौन सा? बी सेक्टर है, आई सेक्टर। उधर एक कचरा कुंडी थी, कचरा कुंडी नहीं थी मेरे ख्याल से, सिर्फ कचरा डंप होता था वहाँ पे। उधर एरियाज को सही से बोलते ना
एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बना के उधर दे दिया, उधर लोग जो भी बैठते हैं, खेलते हैं, कुछ इवेंट करते हैं, और उसके नीचे ही कचरा कुंडी थी या कचरा जमा होता था, उसको भी सही से उधर के लोकल लोगों ने जिम्मेदारी लेके, वो तो शाकिर है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने किया है, जिम्मेदारी लिया। देखिए बीएमसी अपना काम करेगी, आएगी, कचरा उठाएगी, लेकिन हम जब तक इधर के लोगों को या हम अपने घर की खुद सफाई का थोड़ा ध्यान नहीं दे पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बीएमसी के अधिकारियों को कितना भी बोलो, लेकिन कचरा अगर कचरे के कुंडी के बाहर रहेगा तो कचरे की जो गाड़ी आती है वो खाली कचरे का डब्बा उठा के लेके जाती है और बाहर का छोड़ देती है। अगर उधर का कोई लोकल जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी लेता है तो फिर खड़े रह के कचरा उठवाता है तो वो चीज़ हल हो सकती है। लेकिन हमारे को, आपको, इधर के लोकल लोगों को मिल के एक काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई हमारा कचरा है तो हमारी ही जिम्मेदारी है। हम अगर उसको ध्यान से जिधर अलॉटेड है उधर डालेंगे तो उससे उसका ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत बहुत शुक्रिया सना जी। ये थे सना मलिक जी हमारे साथ में। आज फिर से बताना चाहेंगे आपको, नवाब मलिक जी का बर्थडे है और उसमें जो है एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है चीता कैंप के अंदर, स्टार स्कूल के अंदर, आई चेकअप का। तो जिस किसी को भी आई चेकअप करवाना है वो आ सकते हैं, जल्द से जल्द आके अपना जो इसका फ़ायदा उठाइए। कैमरामैन तैयब शेख के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7 रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। टोटली फ्री है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।